नमस्कार। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ कि 780वीं कड़ी 780th एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, आज उनके खत और आप में बाबूजी साहब का एक खत उत्तरकाशी से चौबे जी के नाम। तारीख यह खत ऑफ कोर्स मैं पहले पढ़ चुका हूँ, लेकिन जैसा बार बार कहता हूँ कि उनके खत और किताबें जितनी बार भी हम सुने, जितनी बार भी हम पढ़ें, कोई नया एंगल समझ में आता है, नया डायमेंशन समझ में आता है, नया आयाम समझ में आता है। 14 जून साल 1953, जून 14th 1953। आदरणीय पंडित जी साहब, प्रणाम। अब आप बफजले ही अच्छे होंगे। कमजोरी के लिए टहलना और वक्त पर खाना मुफीद रहेगा। मुफीद, फायदेमंद। कमजोरी के लिए टहलना और वक्त पर खाना मुफीद रहेगा। नाड़ी का साग आप जहाँ तक हो सके बरसात भर इस्तेमाल करें, और ये इसी मौसम में मिलता है। बीमारी का ख्याल छोड़ दें तो भी तंदुरुस्ती में मदद मिलेगी। तंदुरुस्त होने पर भी अगर इंसान को बीमारी का ख्याल रहता है तो भी वो आधा बीमार हो जाता है। इंसान को अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। उसमें ईश्वर का दिया सब कुछ मौजूद है। अफसोस इस बात का कि कोई इन चीजों को समझने की कोशिश नहीं करता। हमेशा इंसान को अपने माले जिंदगी पर निगाह रखनी चाहिए। माले जिंदगी, उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य। हमेशा इंसान को अपने माले जिंदगी पर निगाह रखना चाहिए, और इसी लिहाज से अपनी तंदुरुस्ती का भी, ताकि ये इसके हुसूल में मदद दे सके। हुसूल, प्राप्ति में, ताकि ये इसके हुसूल में मदद दे सके। मैनिया अगर हो तो उसी के नाम का, ख्याल हो तो उसी का, सोचे तो वही सोचे और करे तो वही करे जो उसका हुक्म हो। तब कहीं उसका दीदार मिलता है। जब उसको मालूम हो जाता है कि कोई मेरी तलाश में भटक रहा है, और उसको काफ़ी यकीन हो जाता है कि ये वाकई ये बंदा मेरी तलाश कर रहा है, तो ईश्वरीय शक्ति मुअज्जज़न होने लगती है। और ऐसी हालत में भी अगर बंदे की तलाश जारी है और दिल में उसके मिलने की हूक उठती है, तो मालिक फिर उसको खुद तलाश कर लेता है और बंदे के जज्बे का असर होता है। दोस्तों, ये पैराग्राफ मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। इंसान को अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। उसमें ईश्वर का दिया सब कुछ मौजूद है। अफसोस इस बात का है कि कोई इन चीजों को समझने की कोशिश नहीं करता। हमेशा इंसान को अपने माले जिंदगी पर निगाह रखनी चाहिए, और इसी लिहाज से अपनी तंदुरुस्ती का भी, ताकि ये इसके हुसूल में मदद दें। मैनिया अगर हो तो उसी के नाम का, ख्याल हो तो उसी का, सोचे तो वही सोचे और करे तो वही करे जो उसका हुक्म हो। तब कहीं उसका दीदार मिलता है। जब उसको मालूम हो जाता है कि मेरी तलाश में कोई भटक रहा है, और उसको काफ़ी यकीन हो जाता है कि वाकई ये बंदा मेरी तलाश कर रहा है, तो फिर ईश्वरीय शक्ति मुअज्जज़न होने लगती है। और ऐसी हालत में भी अगर बंदे की तलाश जारी रहती है और दिल में उसके मिलने की हूक उठती है, कसक उठती है, तो मालिक फिर
खुद उस बंदे को तलाश कर लेता है और बंदे के जज्बे का असर होता है। बेकरारी अगर इधर शुरू होती है तो इसका नतीजा ये होता है कि हमारी गर्मी इस हद तक वैक्यूम बना लेती है जिससे ईश्वरीय शक्ति पहुंचने लगती है। और ये भी है कि वो चीज खुद एक रास्ता उसके पहुंचने का बन जाती है। तो पंडित जी, जरा अपने आराम में खलल डालिए और दूसरों से कहिए, अगर कोई वाकई मालिक की तलाश में है तो वक्त को खराब करना मसलहत नहीं है, खुसूसन इस उम्र में जो आपकी है। मैं कहता जाता हूँ, आप सुनते जाते हैं, और कहना ही मेरे इख्तियार में है और करना आपके हाथ में। मसल मशहूर है कि गया हुआ वक्त फिर हाथ नहीं आता, और आना उस वक्त खत्म होता है जब हम बिल्कुल चले जाते हैं। तो पंडित जी, इस बात की कोशिश कीजिए। मेरी समझ से तो मैं अच्छी बात ही कहूँगा। आपकी राय में अगर ये मुनासिब बात है तो कीजिए। और भाई, करेगा वही जिसने अपना सब कुछ मालिक को दे डाला। जाहिर है, जब इंसान के पास कुछ नहीं रहता तो सिवाय गदाई के कोई और चारा नहीं है। गदाई कहते हैं फकीरी को। तो सिवाय गदाई के उसके पास कोई और चारा नहीं, तो आप उसके दर के भिखारी बने। ये मुमकिन नहीं हो सकता कि अगर आपको भूख हो और वो आपको कुछ दे न बैठे, मगर ये उसका काम है। अगर देता है तो भी हमारा मालिक है, और नहीं देता है तो इसमें यह खासियत है, यह खुसूसियत है कि हमारे साथ उसका ख़ास बर्ताव है, और ख़ास बर्ताव उसी के साथ होता है जिससे उसके ख़ास मोहब्बत होती है। उत्तरकाशी का हाल मैं क्या लिखूं? बस यही कहना पड़ता है कि यहाँ लोग तालीम खुदा नहीं, तालीम खुदी हैं। अच्छे हठयोगी और वेदांती यहाँ पर ज़रूर हैं, मगर ट्रांसमिशन की तरफ उनकी निगाह भी नहीं है, और उसकी आजमाइश करने को भी कोई तैयार नहीं। एक साहब से मैं मिला, हमारे साथियों को और मुझको 5 मिनट में समाधि लगवाना चाहते थे, और मुमकिन है कि उनमें ये ताकत हो, मगर वो ऐसा कर न सके। और मैंने चूंकि बात की बात थी, उनको इतनी देर तक ब्लॉक भी कर दिया था, इतना कि उनका असर हम लोगों पर कुछ ना आए। उसने समझा भी नहीं और ना उस असर को दूर कर सका। हालांकि सिद्धियां शक्तियां उसमें मौजूद थीं, जैसा कि वो कहता था। अभी और किसी से मिल नहीं पाए हैं, हमारे साथी लोग मिल रहे हैं। आज इरादा था, मगर पेट खराब हो जाने से कमजोरी महसूस हुई, इसलिए नहीं जा सका। हिल डायरिया नहीं है, बल्कि हर रोज पूड़ी खाना पड़ रही है, और वो भी सख्त सिकी हुई, और वही टुकड़े निगल गया, जिससे बदहजमी हो गई। चिंता की कोई बात नहीं है, तंदुरुस्ती सब ठीक ठाक है। ऊपर तो काम की बातें और हालात थे, अब यहाँ का मंजर कुछ लिखता हूँ। चारों तरफ पहाड़ हैं, मगर दरख्त और सीनरी ऐसी भी नहीं जो तबीयत को खींचे। ये जगह एक वादी में है। वादी कहते हैं वैली को, घाटी। ये जगह एक वादी में है और करीब 2,500 की आबादी है। मकानात पत्थर और टीन के बने हैं। दरियाए गंगा जरूर हर वक्त गुनगुनाती और शोर करती रहती है। पानी बहुत ठंडा है, ज्यादा देर नहाने से जिस्म को बर्दाश्त नहीं होता। गंगोत्री यहाँ से 57 मील है, और वहाँ से गौमुख, जहाँ ग्लेशियर है, 14 मील और आगे है। वहाँ की सीनरी जरूर अच्छी बयान की जाती है, खुसूसन मकाम हरसुल, जो यहाँ से 27 मील पर है। इंसान भला देखने निकले तो इन 2 आंखों से क्या क्या देखे।
देखना तो उसी को चाहिए जिसके देखने के बाद इंसान सब कुछ देख लेता है। मुझे तो सीनरी वगैरह का शौक नहीं रहा। जब शौक रहा था तब नहीं देखी। और भाई रहता भी क्यों, जब मैंने चटियल मैदान का रास्ता इख्तियार किया तो नज़र उसी को देखने की आदी हो गई। और भाई यही सरसब्जी की बुनियाद है। यहाँ की हवा सच पूछो तो जख्मी दिल पर मरहम का काम करती है, मगर शर्त ये कि उसका दिल जख्मी मालिक की याद में हुआ हो। भाई यह जख्म जिसने अपने दिल पर ले लिया तो फिर वो जख्म न रहा बल्कि गुलशन और गुलजार हो गया। और ये जख्म लगता किसके है? जिस पर मोहब्बत की चोट होती है। बस इसी चोट की जरूरत है। समझाते समझाते बरसों गुजर गए, मगर ये चोट इक्का दुक्का के ही लगी, और वो भी भरपूर नहीं। यहाँ पर बारिश दोपहर के बाद रोजाना होती है। बच्चों को दुआ, न्याजमंद रामचंद्र। ये खत लड़कियों को और अम्मा को सुना देना, गुल न करना, रामचंद्र।